जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। जब महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चयनित किया गया तो उस सभा में शिशुपाल भी था। वो श्री कृष्ण को अग्र पूजा के विरोध में खड़ा होकर के बड़े ही गंदे गैर जिम्मेदारी शब्द बोलने लगा। शिशुपाल द्वारा कई आरोप लगाए गए, एक भी आरोप का उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया। उस सभा में उपस्थित जन क्रोधित हो उठे, कुछ को छोड़कर जो शिशुपाल का समर्थन करते थे, क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का ये कर्तव्य है वह भगवान और उनके भक्त की निंदा नहीं सहे, वे उठकर चले गए थे। वे शिशुपाल का ठीक प्रकार से सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके विरोध में सभा छोड़कर चले गए। शिशुपाल इतना मूर्ख था, वह जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों के परिणाम के विषय में विचार भी नहीं किया। जब उसने देखा सभी राजागण उसे मारने के लिए तैयार हैं, तो चुप होने के स्थान पर वह हाथ में तलवार और ढाल लेकर सबसे लड़ने के लिए तत्पर हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा शुभ राष्ट्रीय महायज्ञ के स्थान पर यह युद्ध आरंभ होने जा रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सबको शांत किया। अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। जब अपने ऊपर आक्रमण करने जा रहे राजाओं की शिशुपाल निंदा कर रहा था, तब उन्होंने उस्तरे की धार वाला अपना चक्र उठाया, तुरंत शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार जब शिशुपाल का वध हुआ तो सभा की भीड़ में से एक चिल्लाहट की ध्वनि निकली। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए शिशुपाल के समर्थक अपने प्राणों के जाने के भय से जल्दी ही सभा छोड़कर भाग गए। इस घटना के पश्चात भी सभी सदस्यों की उपस्थिति में शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। जिस प्रकार एक जलता हुआ उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरता है, शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना हमें जय और विजय की गाथा का स्मरण किया जाता है। जो 4 कुमारों के श्राप दिए जाने पर वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर गए थे, वैकुंठ जगत में उनकी वापसी के लिए यह निश्चित था। 3 जन्मों के बाद जय और विजय दोनों श्री भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे और इन तीनों जन्मों के अंत में वे पुनः वैकुंठ जगत में लौट जाएंगे। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत से पृथक नहीं था। वह सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था, अतः सर्वप्रथम उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्रीय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न होने के योग्य बनाया। उनके सगे संबंधियों के आग्रह पर वे कुछ और महीनों के लिए हस्तिनापुर में ही रहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने के लिए महाराज से अनुमति लेने का प्रबंध किया। इस प्रकार वे अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ पुनः अपने धाम द्वारकापुरी लौट गए। जब सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध एवं महाराज युधिष्ठिर द्वारा सफलतापूर्वक महायज्ञ संपन्न होने की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया। सफल समाप्ति के पश्चात वहाँ केवल एक ही व्यक्ति था जो इस यज्ञ से अप्रसन्न था, वह था दुर्योधन। अपने पाप पूर्ण जीवन के कारण दुर्योधन स्वभाव से ही ईर्ष्यालु था। अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करने वाले साकार भयंकर रोग के रूप में दुर्योधन प्रकट हुआ था। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।